न काटेगा, लेकिन यह कहेगा है एक काटेगा, काटब ना एक हम यही पहाड़ी के लगे, पहाड़ी के लगे एक हम भीड़ के चले जाए थे। ऊपर वाले अगर एक जिंदगी प्यारी करे हुई है तो प्यार करे हुए तो बच जाई, नहीं तो यह कोनो जंगली जानवर के हाथे लग जाई क्योंकि वही देखे जिंदगी खत्म। हम भैया पाप पुण्य ड्यूटी करी थी, हमारा लड़का बच्चा है तो एक बच्चा का छोड़ देवे क्योंकि हिले लग जाए, कोनो कामे आ जाए, कोनो दिक्कतें न हुई। अगर इनके किस्मत में अगर न जिंदगी हुई तो भैया भगवान जाने। हे भैया छोटो चल बेटवा आओ, चली देख वहाँ जंगल में बच्चा भेड़ देना है, चली नहीं। हाँ काका जंगल के करीब आ गया, चल काका। अरे हे मन चला जंगल हल बउआ का करे फिर अभी तक तो नहीं दिखाने ये काका हम कई घरों में काम करते, अच्छा बर्तन न मांजा, चूल्हा न पोतब तो खाना कहाँ से पावे? तोरा मका करत रे। अरे अब का बताई, तो सिर्फ टांग पे फैलाई पहुड़ रहा थी। का बताई हमें अम्मा के गांठी की बीमारी है। ए हाँ अच्छा बात कर तो अपन साला अपनी कहती साबित चलियो नहीं, हम साले मंगापुर पहुंच जाओ। एक बात बताई, मंगापुर का नाम अब दोबारा न ले, अब नहीं समझ लिया, कोटिया दूर नहीं है। दूरी से बोला। हाँ काका ये सुना सही है काका। बेटवा अब तो सबके नौजवान हाथ का यही सुझा दिया है। हाँ बोला हम 24 घंटा ही प्रभु परमात्मा से दातार से प्रार्थना करत रहे थे, विनती करत रहे थे। हाँ कि हे मालिक आप तो सबकी बनाया है प्रभु। सही है काका, सबका सहारा बना है प्रभु। कहने का इस दास को भी रास्ता दिखला देना प्रभु। कहना क्या है? हाँ काका। ये बेटवा हे काका ये जंगलवा के कैसे लड़का रोवाता है काका? हे भैया हाँ काका देखा भगवान की असीम कृपा है। देखा इस जंगल में लड़का की आवाज रो गया होता। आप काका देखा जाएगा, देखे तो कहाँ आप काका दो कौन बच्चा है आप काका देख लड़का पर आया है, उठा काका उठा दो। या भगवान ये कितना सुंदर बच्चा है। और कौन निर्दयी ने इस बच्चे को इस जंगल में छोड़ दिया है।
जरा सा भी खौफ नहीं खाया कि जंगली जानवर से बच्चे आ जाएंगे। कौन निर्दयी मेहरारू रही काका जौन अपन लड़का जंगलवा में बैहा गे काका। बेटवा हाँ काका। बहुत जने निर्दयी हैं, बहुत जने कोनो कारण बस से बेटवा उनका लागत है लड़का का फेल। सही कहा काका। बोला बच्चा ये लड़का का सुंदरता देख के, अरे बेटवा हाँ काका। और ये देख लाकिट। हाँ काका। इसे तो ही समझ में आवत है कि जैसे कोनो बड़े खानदान के लड़का। हाँ काका, बड़े खानदान के तब तो इसके गले में सोने के लैकिट पड़ी है काका। भैया हाँ काका। तय घोराज ना शायद क्यों के लड़का हो पर पहुड़ा कौनो मुग्गा हो घोरा दे घोराज बेटवा जे के हो लड़का पल्ला जा बेटवा नहीं तो कहबे करे। एक बात का डर लागत है काका, हमका तो रोज जानता है कि छदरिया बदरिया तीनों ही जंगलवा में बकरी चरावा थे, वही हुई है अपन पतलुकवा खेलत हुई है काका। कोई घरौते तो तोरे आवाज से कोई बुरा न मानत काका, और जैसे लड़का होता वहाँ के अपन लड़का ले ले। बात कर तो अपन बात अपने पास रखे रहो। तू दो रोटी पेलत है तो कुछ कर तो इन घोरा दे। अरे घोरा दियो रे भैया, अरे रे भैया रहे जे के लड़का हो भैया अपन लड़का ले जाओ। ओ भाई साहब। बेटवा तू क्यों सुनत नहीं ना? क्यों नहीं सुना? फिर से। अरे ओ भाई साहब। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भैया हो। अच्छा ए बेटवा ओ गैया हो। मैंने कहा था ना कि अवधी भाषा में अवधी भाषा। भैया हो भैया हो या केकर लड़का है? आ भैया पर लड़का ले जा। बस कर हमका लागत बेटवा एका क्यों फेंक के चलेगा है। और मालिक की कृपा आसान है, महिमा काका है बेटवा। ऐसे कि हमारे क्यों नहीं रहा। हाँ, हमारी बुढ़ापी का सहारा मिल गया। हाँ काका, इका लग चला सेवा पाला। हाँ, तोहरे एक लोटा पानी के सहारा होए। हाँ भैया चला काका कहूँ लगवा दे रसवा में दूध। हाँ ऊपर रोसे में लगवा जा। सोनल के भैंसिया लागत है काका। एक बता एक नौना का कह के घोरा बेटवा इनका है? नौना बतावा। इनका जंगले में पाए है काका। इनका नाव धर दे जंगलिया। जंगलिया नहीं तो मंगलिया रख दे। फिर एक नाव और बताई। ए लंबुआ दादा पैसा दे थी लेके आ जाए काका। एक नाव और है बढ़िया। उ नाव इसके धर दे घुरऊ। अब तू अपन सलाह अपने पास रखेरा। तू जौनी तरह का यहाँ वही तरह का नाम बताओ। तो काका तोहें रखा अपने हिसाब। हाँ काका आज से अपने बच्चे के नाम का रखबे काका? अजीत रखा। अजीत। हाँ काका ये नाव बढ़िया है। या भगवान आप तो सबकी बनाई है। हाँ काका चलाओ चली बेटवा। हाँ चल काका। कैसे कैसे चलबे? अरे अवधेपुर घर घर बाजे बधैया। अवधेपुर काका या का घोरावत रहे। ऐसे ही भगिया के भंडार भगवान भरा रखे रहे। हाँ काका। कहना अवधेपुर घर घर काका यहाँ गए लड़का का दूध पिए का पैसा। अब का लड़का के मान लक्ष्मी में आ गए। बेटवा धरे जा रहे राजकुमार भैंसा वाले जो कि देवीगंज के रहने वाले हैं।
ठीक फिर है भैया की तरफ से 20 रुपए का लड़का का दूध पीने के लिए। ठीक है बेटवा धरा, इनके धंधा में इनके भैंसा के बेचाई में भगवान खूब भंडार भरा हाँ रखे काका, रहन। क्या बात है? ए ललन हो सिल्ला के जलवे, ए ललन हो सिल्ला के घर बाज बधैया। हेलो, ये आगे छोटा सा बच्चा कार्तिक जो कि संतोष भाई के लड़का है, ये 50 रुपए दे रहे हैं लड़का के दूध पीने के लिए। हमारी पार्टी की ओर से धन्यवाद। कहते बिस्क झंडू बाम का कि बिस्क झंडू बाम का दवा कीजिए, सर्दी जुकाम के दवा लीजिए। सारा राजमहल छान मारा, लेकिन मेरा बेटा अभी तक कहीं नहीं दिखाई दिया। स्वामी जी, बिना बेटे के मैं नहीं जी पाऊंगी स्वामी जी। किसी ने मेरे बेटे को देखा है? प्रिय तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। जहां भी होगा मेरा लाल, उसको ढूंढ करके आपकी गोद में दे दूंगा। बहुत जल्द मेरे बच्चे का पता। महाराज महाराज महारानी जी, लगता है मंत्री जी बेटे को पा गए। ये बात तो मंत्री जी की ही लग रही है। मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके हाथ में इतना बड़ा जख्म। जी मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप बेटे को ढूंढने गए हैं, जी, लेकिन देख रहा हूँ हाथ में इतना बड़ा जख्म। मैं उसी बच्चे के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ महाराज। जी महाराज, जल्दी बताओ। हे महाराज भारी और गजब हो गया। हे महाराज भारी गजब हो गया। कुंवर जी अब तो जिंदा जहां में नहीं। सेनापति का जो बादल है बेटा सुनो, बना खूंखार खून वो पत्थर है। मंत्री धनराज फिर आप क्या कह रहे? मंत्री धनराज आप क्या कह रहे? पिछले लाल को मेरे मारे सेनापति सत्य का है, और पुजारी बहुत बेटा उसका फिर डरेगा। महामंत्री दर्दराज सिंह, महाराज तुम जानते हो कि सेनापति सत्य का पुजारी है। हमारी भलाई के लिए और हमारी प्रजा की खुशहाली के लिए हर वक्त वो बॉर्डर पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। फिर ये बताओ उसका बेटा ऐसा क्यों करेगा? तो क्या महाराज सिपाही का बेटा हमेशा सिपाही होता है क्या? जी महाराज, आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही कि मेरे बेटे को बादल। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे के साथ
उसकी क्या दुश्मनी थी। और सोचो, बच्चे को बचाने के लिए वो बेचारी अपनी दरबार की दासी सुशीला गई और उस हरामखोर ने सुशीला के पेट पे तलवार मारी। जी कहाँ पर है वो? पहाड़ी के पीछे वो सबूत मिटाने के तौर पर बच्चे को और सुशीला को लेके जा रहा है दफन। जल्दी करो मंत्री जी। आइए महाराज। भाग जाइए। बादल, मुझसे नहीं चला जा रहा है बादल, लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे बादल। भाई सुशीला, तुझे कुछ नहीं होगा। बादल 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 रुक जा बादल, तू जरा कहना मेरा। रुक जा बादल, तू जरा कहना मेरा माँ। और खता क्या इसने किया, लिया तू इसकी। और खता क्या इसने किया, लिया तू इसकी। मैं तो तुझे एक समझदार बच्चा समझता था, लेकिन तू हरामखोर, इतनी बड़ी गद्दारी कि भगवान का भी नहीं दर्शाया तूने। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप ये क्या कैसा इल्जाम लगा रहे हैं महाराज? महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं समझ ना आए। महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं समझ में ना आए बात। और जिसकी क्या मैं जान लूं, क्या मेरी औकात। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? सुशीला का खून मैंने किया। हरामजादे, मैंने सुशीला तुझे ये नहीं मालूम है कि महारानी जी तुम्हें कितना प्यार करती है, और तू हरामजादे रंगे हाथ पकड़ा गया है। देख, सुशीला की लात पड़ी है। जी, मैंने सुशीला का खून मैं तुझे हमेशा अपना बेटा समझती रही। तुझे दिया मेरा प्राण। तू सेनापति तेजस्वी सिंह का बेटा है, लेकिन मैं तुझे अपना बेटा समझती थी। ठीक नहीं महाराज। आज फिर तूने मेरे बच्चे को कहाँ गायब किया? मेरे बेटे को बता दे। महाराज जी, आपके बेटे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। सुशीला की लाश लेकर कहाँ जा रहा था तू? बादल, मेरे बेटे को मेरे बेटे को मुझे दे दे बादल। एक माँ की ममता को क्यों तड़पा रहा है? नहीं महारानी जी, आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तुझे कितना प्यार दिया। तुझे कभी एक नौकर सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा नहीं, अपना बेटा तूने आज मेरे बेटे को
जी के हाथों में तूने जख्म दिया। महारानी जी सब गलत है महारानी जी। मुझको सच सच बता दे बादल चला लाल मेरा छुपाया क्या मिलेगा मेरे बेटे को मुझे नहीं महारानी जी, एक बार पूछो, चाहे 100 बार पूछो आपके बेटे के बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज। एक माँ की ममता को तड़पा रहा है तू बेटा बादल, एक माँ की ममता को तड़पा रहा है तू। स्वामी जी, सेनापति सत्यजीत सिंह के बेटे ने मेरे बेटे को गायब किया। इसके माता पिता को बुलाया जाए। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो चाहे मौत की सजा होनी चाहिए। ठीक कह रहे हो महामंत्री जी, इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी डलवा दिया जाए और खम्भे से बांध दिया जाए। तत्काल इसके माता पिता को दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। दरबारी, बादल को हथकड़ी लगाकर बांध दिया जाए बहुत जल्द मालिक। और सेनापति को बॉर्डर पर इतला किया जाए कि तत्काल इमीडिएटली महाराज ने उनको याद किया है। ऐसा देश हमारा। आखिर इतना अर्जेंट बुलाने का क्या कारण है राजन? सेनापति सत्यजीत सिंह, कहिए महाराज। देखो तुम्हारा बेटा बादल ये सुशीला की जान ले ली है और महामंत्री के हाथ में कितना बड़ा जख्म है, और यही हरामजादा मेरे बेटे का भी गायब किया है। अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने बेटे से खुद पूछ लो। राजा, जरूर पूछूंगा महारानी जी। सेनापति सत्यजीत, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता रानी माँ। अपने बेटे से पूछ के मेरे बेटे को वापस दिला दे। हाँ रानी माँ, मैं जरूर पता करूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। राजी महारानी जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट का मौका दीजिए, मैं बात कर लूँ। एक माँ की ममता को तड़पा रहा। हाँ रानी माँ। मैं तुझसे सब पूछूंगा, सच सच बताना, कुछ छुपाना नहीं, क्योंकि तेरा पिता तेरे साथ है। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मेरी बात सुन ध्यान से। नूरे
पिताजी, मैं टॉयलेट जा रहा था और रास्ते में सुशीला की लाश पड़ी थी। तड़पते हुए मैं अस्पताल दवा के लिए ले जा रहा और सुशीला रास्ते में पिताजी दम तोड़ दिया और मरते समय बताई थी कि महाराज का बेटा महामंत्री दर्दनाक सिगरेट उठा गया है और मेरा खून दर्दनाक सिगरेट। तो बस खबरदार बादल, जुबा रोक ले, खून करके मेरा नाम क्यों ले रहा, इसकी बातों में आना नाम महाराज, क्योंकि गुमराह आप वो कर रहा। महाराज, ये सरासर झूठ बोल रहा है। आपके सामने सबूत मैंने पेश कर दिया है और ये मेरा नाम ले रहा है। सेनापति सत्यजीत सिंह, महाराज मेरा बेटा बेगुनाह है राजन, और उसने बताया कि वो कॉलेज गया था। कॉलेज से आते वक्त रास्ते में सुशीला उसे जख्मी मिली थी राजन, और उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मंत्री दर्दनाक सिंह है। मेरा बेटा सच कह रहा है राजन, मेरा मानिए राजन, मेरा बेटा बेकसूर है और कभी झूठ नहीं बोल सकता राजन। हमारा खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। हम अपने बेटे को हमेशा ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी से। सेनापति सत्यजीत सिंह, ये हरामजादा सबूत के साथ पकड़ा गया है। आप देख रहे हो कि मंत्री के हाथ में कितना बड़ा जख्म है और मेरे बेटे को इसी ने गायब किया है। आने वाले 17 दिनों में इसे फांसी की सजा होगी। नहीं राजा, राजा सेनापति सत्यजीत सिंह, छोड़ो इन बातों में कुछ नहीं लगता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ अपना बॉर्डर संभालो। हे महाराज ऐसा गजब ना करो। महाराज जी मेरी बातों को सुनिए, मेरा बेटा बेकसूर है, आप इस बात को मानिए, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हे महाराज ऐसा गजब ना करो, लाल पर मेरे थोड़ा सजा दे रहे। बेगुनाह है महाराज, बेगुनाह लाल को क्यों सजा दे रहे। चाल है समझदारी सेनापति सत्यजीत सिंह, महामंत्री दर्दनाक सिंह, महाराज, एक हमारा वफादार मंत्री और आप इस पे कलंक का टीका लगा रहे हैं। ये बाप बेटे दोनों मिले हुए हैं महाराज। राजमाता, मैं अपने बेटे की भीख मांगती हूँ राजमाता। एक माँ का दर्द कोई समझ सकती है। मैं समझ सकती हूँ राजमाता। तो अपने बेटे से मेरे बेटे को पता पूछ कर बता दे राजमाता। मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दे। मेरे बेटे बादल ने ऐसा कुछ नहीं किया राजमाता, ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष राजमाता। एक माँ की ममता कह रही है, वो निर्दोष राजमाता। क्या ये सुशीला की लाश झूठी है? सेनापति, क्या तो जख्म देखो मंत्री जी के, मंत्री जी के हाथ का जख्म देखिए सेनापति जी। अगर चाल है तो काट के दिखाओ अपनी बाजू को। कोई अपने हाथों से अपने बदन को काटेगा? नहीं राजमाता, मेरे बेटे को मेरी झोली में डाल दीजिए राजमाता। तेरा बेटा माँ की ममता को तड़पा रहा है।
स्वामी जी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा। ललिता, तुझे अपना बेटा चाहिए, मेरे बेटे के बारे में नहीं सोच रही तू? एक बार तड़प रही है अपने बच्चे के लिए। तू अपने बच्चे को बोल रही है जो मेरे बेटे को। अगर मेरा बेटा नहीं मिलेगा तो तेरे बेटे को सजा, मौत की सजा मिलेगी। एक माँ की ममता नहीं तड़पेगी तो दो माँ की ममता तड़प